हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं श्यानता। ठीक है, जो हम लोग एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। तो ये एक फ्लूइड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है विस्कोसिटी या श्यानता। तो इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी होता क्या है, इस पे किन किन चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे संबंधित लॉ क्या हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसको देखेंगे। इसके यूनिट क्या होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, और इसका यूज क्या है, मतलब ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमारे डेली लाइफ से क्या कनेक्शन है, या फिर हम लोग इंडस्ट्री में हैं तो उससे इसका क्या रिलेशन है, या फिर किसी हम लोग पंप की डिजाइनिंग करते हैं तो वहाँ भी इसका यूज होता है। तो वो सब रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। आप लोग का इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। कोई रिटन एग्जाम देंगे अप्रेंटिस का, या फिर किसी कंपनी का रिटन एग्जाम देंगे तो वहाँ पे भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, खोज खोज के, और दूसरे बुक्स हैं उनसे भी पढ़िएगा। ठीक है, बाकी जो मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि सारे टॉपिक इसमें मैं कवर कर लूँ। ठीक है, कुछ छूटे नहीं। ठीक है, फिर भी आप लोग दूसरे बुक्स का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत ही छोटा सा है। ये मैंने कप में पानी लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, चम्मच से, पूरा चम्मच पानी से फिल है, भरा हुआ है, और इसको मैं से इसमें गिरा रहा हूँ या उड़ेल रहा हूँ, पोर कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं ये ऐसे करके गिर रहा है। ठीक है, ऐसे करके गिर रहा है। ठीक है, ये तो पानी हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ ही अगर हम यहाँ पे, ये बाबा रामदेव का हनी है, इस वीडियो के साथ उनका भी प्रचार हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसी के साथ ही यही चीज़ सेम हम लोग अगर इस हनी के साथ करें, इस हनी को ले रहे हैं ऐसे, और इसको ऐसे इसमें उड़े लें, तो देख रहे हैं एक लाइन सी बन जा रही है। ठीक है, और इसको चम्मच खाली होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, देख रहे हैं ऐसे करके एक लाइन बन रही है, एकदम पूरा धागे सा बन जा रहा है। और कैसे गिर रहा है देखिए, टॉप वाइज, और इसका जो ड्रॉप बन रहा है कितना लंबा बन रहा है, देखिए। ठीक है, जबकि पानी में ऐसा नहीं हो रहा था। पानी में तो बहुत जल्दी चम्मच खाली हो गया था, और ऐसे जिस तरीके से इसमें ड्रॉप बनने हैं, उसमें पानी के केस में नहीं ड्रॉप बन रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली जो विस्कोसिटी है, इसी चीज़ का स्टडी है। ठीक है, कि कोई फ्लूइड अपने फ्लो होने का कितना विरोध करता है, अपोज करता है, उसी का स्टडी क्या है, विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर इसको डेफिनेशन में कहें तो विस्कोसिटी किसी फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अपने बहने का या फ्लो करने का विरोध करता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो अपने फ्लो होने का ज़्यादा विरोध करेगा। जैसे यहीं पे हमने एक हनी लिया, तो यहाँ पे देखें कि हनी अपने फ्लो होने का मतलब ये है कि जैसे मैं चम्मच से उसको गिरा रहा था तो उसमें एक मोमेंट आ गया, मतलब कि वो मूव करने लगा, एक गति करने लगा। तो वो अपने गति करने का या उसको फ्लो करने का मान सकते हैं कि वो अपने फ्लो करने का विरोध कर रहा था। ठीक है, वो बहना नहीं चाह रहा है। ठीक है, वो उसको जैसे है वो वैसे ही कॉम्पैक्ट, या फिर जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो ज़्यादा से ज़्यादा बना रहना चाहता है। लेकिन पानी का देखें हम लोग, पानी जैसे चम्मच थोड़ा सा टिल्ट किए, उसको थोड़ा सा टेढ़ा किए, तो पानी पूरा का पूरा जल्दी से नीचे आ गया। ठीक है, और पानी में उस तरीके से ड्रॉप भी नहीं बन रहा था जिस तरीके से हनी के केस में बन रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हनी है इन कंपेयर टू वाटर, माफ कीजिएगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हनी है इन कंपेयर टू वाटर ज़्यादा विस्कस है। ठीक है, या इसका उल्टा कहें कि जो पानी है इन कंपेयर टू हनी कम विस्कस है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलचाल में या घर पे गांव देहात में हम लोग कहते रहते हैं कि कोई चीज़ कितना गाढ़ा है। जैसे हनी बोल रहे हैं कि अरे हनी कितना गाढ़ा है, या पानी कम गाढ़ा है। तो जो गाढ़ा है उसका कनेक्शन जो है, उसका रिलेशन जो है, उसका मतलब जो है,
इसी विस्कोसिटी से ही होता है। आप लोगों के घर में घर पेंटिंग होता है, देखें पेंट कितना गाढ़ा रहता है, वो भी कुछ हनी की तरह ही बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें विस्कोसिटी से रिलेटेड हैं। तो ये रहा छोटा सा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में हमेशा रहे। जब भी हम लोग पढ़ेंगे इसको, जहाँ भी विस्कोसिटी आएगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा और टेक्निकल ढंग से पढ़ेंगे। ये तो था इसका हम लोग के डेली लाइफ से किस तरीके से कनेक्शन है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अच्छे से टेक्निकल टर्म्स में एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज करते हैं कि इधर ही ड्रॉ करते हैं। सपोज करते हैं कि ये कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है। ये कोई सॉलिड सरफेस है, ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई गति नहीं, ठीक है। जैसे सपोज कर सकते हैं नहर। नहर में क्या है, ये नहर का ये नीचे वाला पार्ट है जो जमीन होता है, ठीक है, और उसके ऊपर पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पानी कैसे फ्लो कर रहा है, सपोज करते हैं ये पानी है ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऐसे करके आगे तक है, ये पूरा इस सॉलिड सरफेस के ऊपर पानी फ्लो कर रहा था। आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कोई नहर है, ठीक है। तो हम लोग देखते क्या है कि जो सॉलिड सरफेस के ऊपर जो पानी फ्लो कर रहा है या कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उस फ्लूइड को हम लोग मान लेंगे कि वो कई लेयर्स का बना हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज करिए इतनी मोटी, इतना इसके सरफेस के ऊपर इतना मोटा जो है पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसकी थिकनेस है, पूरे पानी को हम लोग मान सकते हैं कई लेयर में वो बटा हुआ है। ये जस्ट एज्यूम करते हैं स्टडी करने के लिए और स्टडी को इजी करने के लिए। तो ये हम लोग एज्यूम कर लिए। सपोज इसको मान भी सकते हैं कि ये लेयर ए है, इसको लेयर ए मान लेते हैं, और इसको लेयर बी मान लेते हैं, इसको लेयर सी मान लेते हैं, इसको लेयर डी मान लेते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे भी लेयर है, इसको यहाँ पे हम ओ मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ मीन्स ओरिजिन, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं कि जो लेयर इस वॉल से या जमीन से एकदम बिल्कुल सटी होगी वो बिल्कुल स्थिर रहता है, उसमें कोई गति नहीं होती है। तो जो इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो यहाँ पे v इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। v इक्वल टू 0, जो ये वाला लेयर है, मतलब जो लेयर एकदम जमीन से सटी हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर जो लेयर ए है उसकी वेलोसिटी सपोज करते हैं कुछ है, तो इसकी वेलोसिटी जो है लेयर ए की 0 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे v बराबर क्या है, यहाँ पे v बराबर यहाँ पे मान लेते हैं 1। ये वेलोसिटी है तो मान सकते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड या मीटर क्यूब पर आवर, उस हिसाब से मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, एज्यूम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे b का ऐसी तरीके से b का मान लेंगे 2 है, इसी तरीके से c का b इक्वल टू 3 है, इसी तरीके से ये d लेयर का जो वेलोसिटी है वो 5 है। ऐसे करके ये कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो जो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये एरो छोटा है, उसके बाद ये एरो उससे बड़ा है, ये एरो उससे बड़ा है, ये एरो उससे बड़ा है। तो जो एरो का लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, मतलब जिस एरो का लेंथ जितना ज्यादा है उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा है। जैसे इस ऊपर वाले लेयर के एरो का जो लेंथ है वो इतना बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा, और यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी 0 और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वो कुछ भी हो सकती है, जितना हम लोग का सिस्टम होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो होता क्या है कि इससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रिक्शन सॉलिड का। ये कोई टेबल है, ठीक है, सपोज करते हैं ये कोई टेबल है और इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और इस ब्लॉक को हम लोग अगर खिसका रहे हैं, ठीक है, जब तक स्थिर है तब तक तो इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये मूव करना चालू हुआ तो इस पे एक फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगता है गति के डायरेक्शन में,
और और ये सरफेस क्या होता है, इस पे भी एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ये एफ एस ये भी होता है, दोनों बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं जब दो लेयर्स के बीच में, दो सॉलिड सरफेस के बीच में जब एक रिलेटिव मोशन होता है, एक लेयर दूसरे लेयर के सापेक्ष जब गति करती है तो वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, तो सेम वैसे यहाँ भी है। ठीक है, जो फ्लूइड थी पूरा उसको हमने मान लिया अलग अलग लेयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करते हैं ये वाली लेयर ए और ये वाली लेयर जो जीरो है ओरिजिन ओ, इनके बीच में चूंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे तो जीरो है, तो एक रिलेटिव मोशन इनके बीच हो गया। ठीक है, तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है, जो ये ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर को अपने साथ खींचती है आगे की तरफ, और वही जो उसकी नीचे वाली लेयर है उसको पीछे की तरफ ढकेलती है। ठीक है, मतलब ऊपर वाली इसको आगे ले जाना चाहती है और उसके जस्ट नीचे वाली लेयर उसको पीछे ढकेलना चाहती है, पीछे की तरफ खींचना चाहती है। जैसे यहाँ पे दो फोर्स लग रहे थे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कोई भी दो लेयर ले सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी दो लेयर ले सकते हैं। ये लेयर ए बी में देखते हैं तो लेयर ए क्या करता है, लेयर बी को पीछे की तरफ ढकेलता है। ठीक है, पीछे की तरफ खींचता है, मतलब उसको आगे बढ़ने से रोकता है। ठीक है, लेकिन बी जो लेयर है इसी लेयर ए को आगे की तरफ ढकेलता है, और वो जो फोर्स जिस फोर्स से खींचता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और वो फोर्स जिस एकांक एरिया पे जो फोर्स लगता है, इस जो इंटरनल, मैं लिखते चलता हूं इसको, आप लोग इसको नोट करते चलेगा, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जो ये लेयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, ये स्लाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर, ऐसे स्लाइड कर रही है, तो जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को खींच रही है अपनी तरफ। ठीक है, और पीछे वाली लेयर जो नीचे वाली लेयर है वो पीछे की तरफ खींच रही है। तो जो जिस फोर्स से खींच रही है एक दूसरे को, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसको एफ से लोग डिनोट करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ। ठीक है, और यहाँ पे ये अगर इसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ खींच रहा है तो यहाँ पे माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, तो ये हो गया इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और जो लेयर है कोई एरिया उनके कांटेक्ट में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, मैं अपने हाथ का एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे दो लेयर है यहाँ पे, तो ये एरिया हो गया ना आपका, तो ये जो एरिया है इस एरिया पे जो एक ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, इस एरिया पे जो फोर्स काम कर रहा है पर यूनिट एरिया पे, उसी को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, और ये होता है एफ एस बट्टे ए एस। ठीक है, ए एस जो क्या है, ये सरफेस का एरिया है। ठीक है, सॉरी लेयर का है, ये एरिया है। और टाउ को क्या करते हैं हम लोग, टाउ को क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस जो कि लेयर के पैरेलल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, लेयर है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो है अपोजिट डायरेक्शन में भी लगता है, बराबर और विपरीत फोर्स लगते हैं। जैसे न्यूटन का आप लोग थर्ड लॉ पढ़े होंगे कि बराबर और विपरीत एक्शन रिएक्शन वाला जो न्यूटन थर्ड लॉ है, वही चीज सेम यहाँ भी है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं, मैंने पीछे फिगर बनाया हुआ था, वो एक तरीके से रफली समझाने के लिए था। आप लोगों को अगर एग्जाम में बनाने का होगा ये फिगर, तो ये दोनों फिगर बनाएंगे। इस फिगर को मैं सेम वही चीज है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स इसमें आ गए हैं, थोड़ा और अच्छे से कर दिया गया है। इसमें क्या है कि जो ये एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को ये ग्राउंड लेवल मान लिया है। ठीक है, तो इस ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, ये यहाँ पे लोकल फ्लूइड वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस पे जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू को, इसको हम लोग लोकल फ्लूइड वेलोसिटी, मतलब अलग अलग लेयर्स का क्या वेलोसिटी है उसको लिए एक्स एक्सिस पे, और वाई जो है इससे डिस्टेंस है, जो वॉल था ग्राउंड लेवल था उससे लेयर की क्या डिस्टेंस है
उसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है, तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम वॉल, ठीक है, वॉल या ग्राउंड से उसका डिस्टेंस क्या है, वाई, ठीक है। तो ये हमने 3 लेयर यहाँ भी लिया है, ठीक है। यहाँ पे प्लेन ए, प्लेन कहें या लेयर कहें, प्लेन ए ये जो मैंने डॉटेड लाइन किया है ब्लू से, और ये प्लेन बी और ये प्लेन सी, ठीक है। तो जो प्लेन है उसका ग्राउंड से या वॉल से जो डिस्टेंस है वाई ए है, और प्लेन बी का वाई बी डिस्टेंस है, और प्लेन सी का या लेयर सी का डिस्टेंस वॉल से वाई सी है, ठीक है। और इसी तरीके से जो लेयर या प्लेन ए है जो उसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है यू ए मान लिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से इसकी यू बी और इसका क्या है यू सी, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरो दिखाया गया है, यहाँ पे एफ जो ऊपर वाली लेयर है वो आगे की तरफ खींच रही है, फोर्स लगा रही है एफ, ठीक है। और जो उसकी नीचे वाली लेयर है सेम फोर्स से पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो उसको मैंने माइनस एफ किया हुआ है। तो ये एफ क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स जो रिप्रेजेंट किया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ का जो रूल्स होता है उसके हिसाब से यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उस वीडियो में हम लोग देखा कि जो वेलोसिटी है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बढ़ रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वो किस रेट से बढ़ रहा है वेलोसिटी, ठीक है। बढ़ तो रहा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, उसके बढ़ने का दर क्या है, बढ़ने का रेट क्या है, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो बढ़ने का रेट है उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए एक टर्म्स यूज करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। हिंदी में आप लोग कई स्टूडेंट्स यहाँ पे भाई लोग हिंदी खोजते रहते हैं, तो उनके लिए है वेग प्रवणता। इसका मतलब क्या अभी मैं समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो वेग प्रवणता इसका मतलब ये है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे वेग प्रवणता, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे यू ए, इस लेयर का वेलोसिटी यू ए और इस लेयर की वेलोसिटी यू बी, ठीक है। तो जो इनका डिफरेंस है जो ये आया है यू बी माइनस यू ए, यू बी मतलब ये जो यहाँ पे है यहाँ से यहाँ तक यू बी है और ये यू ए है, ठीक है। तो इस यू बी में से ये इतना घटाएंगे तो ये बीच का निकलेगा, तो ये क्या है हमारा सॉरी ये माफ कीजिएगा, ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे, हाँ सही है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे एक लाइन, ये देखिए इसको मिलाना भूल गया यहाँ पे, तो यहां से जो ये है इतना यू ए है, वो माफ कीजिएगा पीछे गलती हो गया था वो, ठीक है। तो यहाँ पे यू ए है इतना, ठीक है, और ये यहाँ पे यहाँ तक यू बी है, ठीक है। तो यू बी माइनस यू करेंगे तो ये बीच का पोर्शन निकलेगा, इसी को हमने डेल्टा यू लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से वाई बी में से वाई ए घटाएंगे तो ये बीच का पोर्शन निकलेगा, इसको हमने डेल्टा वाई निकला है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया यहाँ पे, यू बी माइनस यू ए बटे वाई बी माइनस वाई ए। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसी को हमने क्या लिखा है डेल्टा यू और ये डेल्टा वाई, इसी को क्या कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इसी को कहते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग बॉक्स बना के यहाँ पे लिख देंगे। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो दूरी के सापेक्ष, मतलब जो वॉल से डिस्टेंस है लेयर की उसके सापेक्ष किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बढ़ने का रेट ये है डी यू बट्टे डेल्टा यू बट्टे डेल्टा वाई, इसी को वेग प्रवणता कहते हैं, या इसी को रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी कहते हैं इसको, और टाइम रेट ऑफ शियर भी कहते हैं इसको। तो ये सारी चीजें हैं, इसको एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं इसको,
दूसरा है टाइम रेट ऑफ शियर, ठीक है, जो हम लोग शियर पढ़े थे ना वहां पे, शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू एफ एस बट्टे ए एस, ठीक है। तो इसी का ये बताया हुआ है यहाँ पे, ये वही शियर यहाँ पे यूज हुआ है। तो एक तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं इसको, टाइम रेट ऑफ ये शियर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे मालूम क्या चलता है, एक बार फिर से बताता हूँ, इससे मालूम ये चलता है कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है नीचे फर्स्ट लेयर से ऊपर तक जाने पे जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो उसका बढ़ने का रेट क्या है, तो वो यहाँ पे बताता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का डिस्टेंस y के सापेक्ष हमने एक ग्राफ जो b वाला फिगर ड्रॉ किया है, तो इस फिगर से स्पष्ट है कि सपोज करिए पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ से चलना हम स्टार्ट करते हैं और ऊपर के लेयर की तरफ जा रहे हैं, मतलब y का मान बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो जैसे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे करके जो du बट्टे dy है, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट है, उसका मान घटता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वेलोसिटी तो बढ़ती है, लेकिन जो उसके बढ़ने का रेट है वो घटता जाता है। देखिए पहले यहाँ पे थे, ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इतना ज्यादा था, ठीक है, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे आए तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इतनी हो गई, इस पॉइंट पे आए तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इतनी हो गई, यहाँ पे आए y का मान तो देखिए ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का मान कम होते जा रहा है। और सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे जब वहां पे, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और इसका मान वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये काफी लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।